बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में एक लोहार और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हें धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी। दुख सिर्फ ये था कि इनके कोई संतान नहीं थी। एक रात लोहार की पत्नी ने सपना देखा। उसे एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया, जिसकी टहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी। इस टहनी पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जब वह ये सपना बराबर 3 रात तक देखती रही, तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट ला दो। लोहार को इस बात का विश्वास तो नहीं आया, पर वह चल पड़ा। चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उससे वही पेड़ नजर आया, जिसकी टहनी झुकी हुई थी और उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था। ज्यों ही उसने हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट तोड़ा, पास से एक गिलहरी क्रोध में भरकर बोल उठी, तुमने ये अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? वह गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और गले में सुनहरे अखरोटों की एक माला थी। जंगल की महारानी, आप मुझसे नाराज मत हो, लोहार ने विनम्रता से कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कह दी, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका गूदा खाकर खोल रख छोड़े। तुम्हारे घर 2 जुड़वा लड़के होंगे। जब उनकी उम्र 20 साल हो जाए तो उन्हें आधा आधा खोल दे देना। वे दोनों जंगल में चले आए और जहां पेड़ पर हुदहुद की ठक ठक सुने वहां ये खोल धरती पर फेंक दे। तब उन दोनों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सफेद गिलहरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। लोहार पत्नी के जुड़वा लड़के हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से काफी भिन्न थे। एक लड़के की आंखें गहरी स्याह थीं जबकि दूसरे की भूरी थीं। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। दोनों सुंदर और सुडौल थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर और निष्ठुर था और भूरी आंखों वाला सहृदय और दयालु। जब वे 20 साल के हुए तो पिता ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दिया। लड़के जंगल में चले गए। ज्यों ही हुदहुद के ठक ठक की आवाज कान में पड़ी, उन्होंने वे खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरे ही क्षण अपने आप को एक कलकल करते स्रोत के किनारे खड़ा पाया। सफेद गिलहरी उनके सामने एक टहनी पर बैठी थी। नीचे एक पेड़ के ठूंठ पर 2 अखरोट पड़े थे। उनमें से एक सादा और खुरदरा था और दूसरा खूब चमक रहा था। गिलहरी बोली, अपनी मर्जी का एक एक उठा लो, पर उतावले मत बनो क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। काली आंखों वाले लड़के से न रहा गया। वह तुरंत झपटा और उसने चमकता हुआ अखरोट उठा लिया। खुरदरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा। सफेद गिलहरी ने कहा, अब अपना अपना अखरोट तोड़ो। जो कुछ निकले उसी पर संतोष करो, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। वह पूंछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई। काली आंखों वाले भाई ने अपना अखरोट पहले तोड़ा। उसके सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था। घोड़े की काठी से एक वर्दी बंधी थी, जिस पर सुनहरी फीता लगा हुआ था। इसके अलावा एक तलवार थी, जिसका दस्ता सोने का था। आहा, इस तलवार के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा, उसने उल्लास में भरकर बड़े गर्व से कहा। इसके बाद भूरी आंखों वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा। उसके सामने भार ढोने वाला साधारण टट्टू खड़ा था। उसकी पीठ पर एक थैला था, जिसमें 1.5 मन बीज थे। दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशा में चल पड़े। भूरी आंखों वाला एक दिन जंगल में और 2 दिन मैदानों में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब वह एक झोपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक कहा, आप खुशी से हमारे पास ठहर सकते हैं। हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे। एक डाकू हमारी फसलें लूट ले जाता है, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? भूरी आंखों वाले लड़के ने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हम कैसे पकड़ें? वह आदमी थोड़ा है, वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देती है।
वह अपना बीज का थैला सिरहाने रखकर किसान के आंगन में लेट गया। उसे यूं महसूस हुआ कि बीज हिल रहे हैं। हमें बो दो, हमें बो दो। थैले में से आवाज आई, हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देगी। अगले दिन लड़के ने किसान से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाएं। किसान ये प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुआ और वे दोनों एक साथ रहने लगे। अब भूरी आंखों वाले नौजवान को वहां रहते साल 2 साल नहीं, 20 साल बीत गए। यहां तक कि उसके सिर के बाल सफेद हो गए। उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे। गर्म हवा उनसे टकराकर लौट जाती थी और खेतों में खूब गेहूं उगता था। वे हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे। गेहूं की पकी हुई बालियां देखकर भूरी आंखों वाला व्यक्ति उल्लास से खिल उठता और अपने भाई को याद करके सोचता, यही मेरा सोना है। जाने उसका क्या हाल होगा। एक बार वह किसी दूसरे गांव में से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक नन्हा लड़का अखरोट के खोल से खेल रहा था। खोल आधा सोने का और आधा लोहे का था। तुम्हें ये खोल कहाँ से मिला? भूरी आंखों वाले ने लड़के से पूछा। मेरे पिता लड़ाई के मैदान से इसे लाए थे। लड़के ने उत्तर दिया, किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ। सेनापति और उसके सिपाही मारे गए। जब लोग सेनापति को दफनाने को ले चले तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था। उस सेनापति का नाम क्या था? भूरी आंखों वाले ने पूछा। यह मुझे मालूम नहीं। खुद पिताजी उसका नाम भूल गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, लड़के ने उत्तर दिया और मुंह बनाकर कहा, हमें उसका नाम जानने की जरूरत ही क्या है। जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे, उसका नाम कौन याद रखेगा? काली आंखों वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ। लेकिन सदियां बीत गईं, इस भूरी आंखों वाले भाई को लोग अब भी याद करते हैं और उसका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं।